मित्रों राधे राधे। आज हम बात करेंगे वैतरणी नदी के बारे में। गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय से हम वैतरणी नदी के बारे में बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि वैतरणी नदी का विस्तार 100 योजन का है। यह नदी रुधिर से बहने वाली है, हड्डियों से व्याप्त इसके तट हैं और मांस और शोणित से करदम से युक्त हैं और बहुत ऊंची है। मनुष्य तैर नहीं सकते और बड़े बड़े मगरमच्छों से परिपूर्ण है और बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उसी नदी का नाम वैतरणी कहा है। ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए भगवान ने रची है। उसका कोई पार नहीं दिखता। उसको देखकर पापी पुरुष रोता ही रहता है। बड़े ही पुण्य से यह मनुष्य जन्म मिलता है। उसे प्राप्त कर भगवत स्मरण आराधन मैंने नहीं किया। देखो यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं किया। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। अब तुम अपने किए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्म, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। शुभ पक्षियों के लिए वन में वापी कूप नहीं खुदवाया और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः है जीवात्म, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। अन्नदान भी नहीं किया। एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तर्ण दान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, स्वाध्याय, देवताओं का अर्चन आदि भी नहीं किए। यथार्थ वचन वेद शास्त्र के नहीं माने, पुराण की कथा श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास की भी पूजा नहीं किया। इसलिए हे जीवात्म, किए हुए कर्मों को भोगो। अब स्त्री के लिए बताया गया है। 38वां श्लोक है दूसरे अध्याय का कि मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी किसी दिन गुरु का सत्कार नहीं किया। इसी कारण हे जीवात्म, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की। इसीलिए हे जीवात्म, तुम अपने किए कर्म को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तार नियम वाले व्रत भी नहीं किए। पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया। जो शरीर वेद व्याधि बहु दुख का पात्र है, वह प्रेत अनेक प्रकार के विलाप करते हुए स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त हो। यह विचारता हुआ वह प्रेत जाता है। वैतरणी नदी में नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेत्ता मुनियों ने दान देना कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती है। यह नदी तैरी जा सकती है, ये बता रहे हैं। इसलिए इसका नाम वैतरणी है। तो कौन से पुण्य बता रहे हैं? वो कहा है कि जो तुमने गौ का दान किया हो, यह नौका तुम्हारे समीप आवेगी। बिना दान यह किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार करने लगता है। मैंने दान नहीं किया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत होता है। जिसने गोदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जैसे मांस सहित शूल मत्स्य को खींचते हैं, वैसे ही प्रेत के मुख में शूल कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यही बताया गया है कि सत्कर्म करने चाहिए और वैतरणी नदी को वही व्यक्ति
पार कर सकता है जिसने गौ का दान किया हो, या एक दिन का ब्राह्मण को भोजन दिया हो, भोजन की व्यवस्था की हो, या फिर गौओं को एक दिन का चारा खिलाया हो, तो वही व्यक्ति वैतरणी नदी को पार करने का अधिकारी हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे अध्याय में बताया गया है, वही आपको मैंने बताया। जय जय श्री राधे श्याम।